अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज मेरे साथ मौजूद है न्यूज़ एंकर एंड टीवी होस्ट नायरा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूं। अच्छा, आप मैंने ठीक बोला है ना, न्यूज़ एंकर टीवी होस्ट ही ना? हाँ ठीक है। या आप कुछ और भी हैं जो कहना चाह रही हैं? नहीं ठीक है, जो आपने बता दिया मैं वही हूँ। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा जो आपके पास इंटरव्यू वगैरह के लिए आते हैं उनको आप खाना वगैरह खिलाती हैं, खाने की काफ़ी कुछ होता है, तो सिर्फ भूखे एंकर्स को खाना खिलाती हैं सबको? जो कहता है मैं फिर मंगवा लेती हूँ। मैं स्पेशली किसी के लिए नहीं आता। मैं बीमार हूँ भाई, क्या हो गया आपको? ओ यस 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 यस, नहीं नहीं, अभी आप बिल्कुल ठीक आप कहना चाह रहे हैं आपको कुछ खाना पीना है आपने? नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, वैसे ना मैंने रिसर्च की थी, देखा था कि आप दिन में कैपिटल टीवी में काम करती थी, मगर ज़्यादातर लोग ना दिन में न्यूज़ नहीं देखते, तो फिर आप रात को कहाँ काम करते? रात को सोती थी जैसे सब सोते हैं। मतलब ठीक है, मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ और मैं अपने आप को वैसे ही अब नॉर्मल कहती हूँ। देख लेना, अब आप आए हैं, इवन के लोग कहते हैं अब आपने थोड़ी देर पहले भी बोला कि भाई आप कैंसर की पेशेंट है, लग नहीं रहा। ठीक है, अब नॉर्मल हूँ, लेकिन रात को सोती हूँ मैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, जैसा मुबशिर लुकमान भी एंकर हैं और ये करते हैं, मगर उनके पास जहाज़ है, आपके पास कोई जहाज़ है? नहीं। क्या वजह क्या है? बहुत छोटी सी मासूम सी एंकर हूँ, मेरे पास अभी जहाज़ नहीं है। अच्छा, अभी आपने जहाज़ नहीं लिया, तो कब लेंगी? अब मेरा कोई इरादा नहीं है, मुझे शौक़ नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई आपको सेंड करता है तो आप क्या देखकर एक्सेप्ट करते हैं? एक देखिए, मेरे डिफरेंट दो प्रोफाइल है ना, ये तो एक जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है उस पर जिनको मैं जानती हूँ बस उनको ही ऐड करती हूँ। वैसे जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आपको मैं अब जान गई हूँ तो मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगी। अच्छा, इसका मतलब है जो कुछ दिन पहले किसी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके नाम से एक्सेप्ट की है, वो आपका नहीं अकाउंट? नहीं जी, आप तो अभी आईडी नहीं है मेरे पास। तो इसका मतलब है आपके नाम से किसी ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है उसमें, और मेरे में ना कोई 200 के करीब म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। ओह माय गॉड, मेरे अच्छा मुझे नहीं पता। लेकिन अब देखिए ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लोग करते हैं, फेक अकाउंट भी बनाते हैं, कॉपी भी करते हैं। अगर ऐसा कोई देखने वाले लोग ना करें तो फिर हमें सेलिब्रिटी कौन कहेगा? ओके, मेरा किसी ने फेक अकाउंट नहीं बनाया हुआ, इसका मतलब मैं नहीं हूँ सेलिब्रिटी। नहीं, आप अभी इतने फेमस नहीं ना हुए। यस, ठीक कह रही। अब आप देखें, मुझसे अपना कंपैरिजन करेंगे, ऐसे तो ना करें ना आप। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इतने बड़े पुराने एंकर, अब अगर आपको नहीं लोग करें तो मैं क्या कह सकती हूँ? पुराने ये नहीं मतलब कि मेरी एज ज़्यादा, मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी लगती है। क्यों बता रहे हैं? देखिए, मैंने पुराने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। यस। अच्छा, जितने आप ये मशवरे वगैरह देती हैं अपनी वीडियोज़ में वगैरह, तो आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं या वैसे आप दे देती मशवरे? किसने आपको बोला मैं मशवरे देती हूँ? आपकी ना वीडियोज़ हैं ना, उनको क्या कहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ जो। हाँ, मैं मशवरे नहीं देती, मैं सिर्फ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना मुझे टाइम हो गया। डेफिनेटली मुझे इस दुनिया में आए हुए आपसे तो कम ही टाइम हुआ है, एक्सपीरियंस भी मेरा कम है, लेकिन अब स्टडी की बात होती है ना। मैंने जितना जो मेरा नज़रिया है वो सिर्फ शेयर करती हूँ मैं लोगों से। अगर किसी ने फॉलो करना है तो क्या ही बात है फिर। नहीं, कुछ आपके ना कुछ बोल्ड टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जो कि आमतौर पर लोग बात नहीं करते, मगर आप करती हैं। लोग क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते? उन बोल्ड टॉपिक्स पे बात क्यों नहीं करते? शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। लगना चाहिए ना। लोगों को वो काम करते हुए बुरा महसूस नहीं होता, उसको इंडिकेट करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखे, लोग करते भी हैं ना, जो लोग करते हैं उनको शर्म नहीं आ रही होती। हम अगर इंडिकेट करके और उसको सही करने की कोशिश करते हैं और माशरे में कोई सुधार लाना चाहते हैं तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और आप बोल्ड टॉपिक इनको कह रही हैं कि मैंने वो उस पर बात की कि लड़कियाँ, वो जो आपने वीडियो देखी होगी मेरी, खैर अब देखें ना, वो लड़कियाँ कर रही हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। हम उनको पॉइंट आउट करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग बात करते हैं। हो सकता है उन्हें शर्म आ रही हो, हमें नहीं वो बता रही। मैं नहीं समझती, जिसको शर्म आती है वो करता नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ ऐसी भी वीडियोज़ आपकी देखी, आप बता रही होती हैं कि जो मर्द होता है वो दूसरी शादी या फिर कोई बाहर गर्लफ्रेंड इसलिए बनाता है, कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। मेरी अगर कोई बन नहीं रही तो इसकी क्या वजह है? मुझे नहीं कोई मिल रही या फिर मेरे अंदर कोई कमी है? आप तलाश कर रहे हैं? जी। आप तलाश कर रहे हैं?
आई डोंट नो, जिस दिन आपको आपकी मेंटालिटी की कोई मिलेगी या किसी को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो वो डेफिनेटली आएगी आपके पास। क्योंकि मेरी शादी तो हुई है, ठीक है। इंटरेस्टेड हैं ये- दूसरी शादी की क्या ख्वाहिश होती है वैसे? काश साहब नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बंदा दूसरी शादी की गलती नहीं करता जब एक दफ़ा गलती करता, मगर बीच में रहता है, मतलब शादी भी नहीं करता और दोस्ती कर लेता है, ये कहना चाह रहे हैं? कितने तेज़ हैं आप। मगर वो बंदी नहीं ना मिल रही कोई। तो इसमें आपका कसूर है भाई, नहीं मिल रही। आप कुछ होगा, अब हो सकता है कोई मिल जाए आपको, आपका कसूर भी नहीं है। जिस दिन आपको वो कोई ऐसा मेंटालिटी मैच होगी तो मिल जाएगी, हौसला रखें आप। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ना कैंसर आपसे परेशान है, कि आप क्यों नहीं परेशान? देखें, इसका सीरियस जवाब है ना, दे दूँ? अभी आप देखें ऐसे नॉन सीरियस से सवाल कर रहे हैं मुझसे, तो दे दूँ, अब सीरियस जवाब भी दे दूँ। अच्छा, कैंसर हो या कोई भी चीज़ हो ना, जिस तरह आप किसी चीज़ का खौफ है या कोई भी ऐसी परेशानी जिसको हम सोचते रहते हैं ना, क्लिकिंग, किसी ने कोई नई जॉब करनी है, स्विच करना है या किसी तरफ नया रास्ता अपनाना है किसी भी मामले में, तो हम डर जाते हैं और उसको यहाँ जगह दे देते हैं। मैंने कैंसर को पहले दिन से यहाँ जगह ही नहीं दी है, इसीलिए मुझे सोच ही नहीं आती, मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। हाँ, मैं बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, 1 साल हो गया है, 1 साल का ट्रीटमेंट अभी बाकी है, थ्रू इंजेक्शंस होगा, उसको भी कीमोथेरेपी ही कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ इतना टाइम गुजर गया आगे भी गुजर जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो ना नियर डेथ एक्सपीरियंस से मशहूर हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं डेथ होने के बाद मशहूर हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप कैंसर के पेशेंट होने के बाद ज़्यादा मशहूर हुई? मशहूरी इन अ सेंस, यानी लोग आपको जानने लगे। मुझे भी आपका अभी पता चला ये कैंसर के बाद, जब आप इसकी पेशेंट हुई, आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, मुझे तब पता चला। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पता चला आपका। ये डिपेंड करता है आपके पैदा करने वाले पे कि उसने किस वक्त आपको ऐसे मोड में लेके आना है जब आप अपनी लाइफ के मकसद को पहचान लेते हैं। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को ज़ीरो समझती हूँ, मैं समझती हूँ मेरी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, तो फिर उसमें अगर लोग जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, को आप कहती हैं कुछ के ना, मैंने आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं कि कुछ लोग ना आपसे ना, आपको उन्हें पता चलता है ना कि आपको कैंसर है तो आपसे दूर दूर हो जाते हैं। तो क्या पता उन्हें कोई बू आती है और कोई वजह हो जिससे वो दूर होते हो, इस वजह से ना होते हैं? यानी कैंसर में आपको लगता है कोई बू आती होगी? नहीं, ये मेरा पता, और कोई वजह होगी ना, इसलिए दूर नहीं होते हैं। मैं समझती हूँ ये जो भी इस तरह के जो एक्ट होते हैं ना, वो लाइल्मी की वजह से होते हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। हम डरते हैं, ओह कैंसर का पेशेंट है, इसका जूठा भी नहीं पीना। ये छूत की बीमारी नहीं है, कैंसर किसी को लग नहीं सकता ऐसे। मतलब ये कैंसर ऐसा पौधा है जो खुद से उगता है इंसान के जिस्म में और दूसरे को नहीं लगता। वजह ये है ना, इधर ना अनपढ़ लोग काफ़ी ज़्यादा, और जिस तरह ये कोरोना भी है, ठीक है, किसी को नहीं पता ये कोरोना कैसे फैलता है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो इसलिए हो सकता है लोगों को ना पता हो कैंसर कैसे फैलता है। आप चाहते हैं कि मैं बताऊं लोगों को कि कैंसर कैसे फैलता है? कैंसर ऐसे फैलता ही नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि खुद से आपके अंदर डेवलप होती है ना, सेल्स की वजह से, अगर कोई इसको वाकई डीपली स्टडी करना चाहे, और एक से दूसरे इंसान को बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर एक बीमार इंसान है तो कैंसर के पेशेंट को तो इतनी ज़्यादा मतलब सिंपैथीज़ की, और इर्द गिर्द में जो लोग होते हैं ना, उनकी हमदर्दियों की, उनके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि जितनी आपको तकलीफ़ कैंसर, जिस वक्त पता चलता है ना कि कैंसर है, ट्रीटमेंट के दौरान डबल ट्रिपल तकलीफ़ हो जाती है। इतना हार्ड ट्रीटमेंट है इसका। मतलब कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाते हैं आप, जितने सेल्स आपके कैंसर के कीमोथेरेपी के दौरान डेड होते हैं ना, उतने ही आपके लाइफ सेल भी डेड होते हैं। तो समझ लें आपके इंसान ने लड़ना होता है इससे, खुराक अच्छी रखनी होती है, और मेंटली तौर पे जिस तरह मैंने कहा कि आप उसको जहन में ही ख़त्म कर दें तो आप बिल्कुल भी उसको बॉदर नहीं करेंगे। इवन कि मैं बता दूं कि मतलब आप आफ्टर ऑपरेशन मेरे साथ बैठे हुए हैं। नहीं, एक चीज़ मैंने नोट की कि आप ना, इमरान खान आपको इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बेनज़ीर आपको बहुत पसंद है, क्या वजह? नहीं, इमरान खान अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, नहीं वो ना आपका ना वो शौकत खान वाला एक्सपीरियंस नहीं अच्छा था, तो आपको मुझे लगा शायद इमरान खान नहीं पसंद आप। किसी इंसान की एक पॉलिसी पे आप उसको बुरा नहीं कह सकते। मैं किसी भी पॉलिटिशियन को अगर सपोर्ट करती हूँ या मुझे अच्छा लगता है, वो सिर्फ़ उसके जो नज़रियात होते हैं, इमरान खान का नज़रिया गलत नहीं है,
हाँ, जो पॉलिसी उसकी गलत थी वो उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि शौकत खानम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना, कैंसर का पहला हॉस्पिटल, लेकिन उसमें अगर सेकंड टाइम कैंसर वाले को नहीं लिया जाएगा, ये किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सेकंड टाइम वाले की ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फ़र्स्ट टाइम वाले की ज़िंदगी तो उतनी इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर आप कैसे नहीं, आप दूसरी दफ़ा किसी को कैंसर हुआ तो आप नहीं लेंगे और ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे? उठानी चाहिए, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है ना, एक ही अब मैं खैर अब जहाँ से मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ वो एक दूसरा हॉस्पिटल है जो मैंने देखा है बहुत अच्छा है, कैंसर केयर। इंशाल्लाह वो मुझे लगता है कि अच्छे से काम करेगा और वो काफ़ी लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें उन्होंने फ्री भी रखी हुई हैं, मेमोग्राफी और ये सब चीज़ें जो कि डायग्नोस करने के लिए इंसान को आसानी चाहिए होती है ना, तो वो उन्होंने काफ़ी कंफर्ट जोन दिया हुआ है मरीज़ों को। हो सकता है आपने शौकत खानम के ना फंड रेज में पैसे ना दिया, मैंने पूरे 100 रुपीज़ दिए थे जब मैं छोटा था। लेते हैं वो तो उनका तो वो फेमस है कि नहीं, जब मैं छोटा था शौकत खानम बनने के लिए इमरान खान हमारे स्कूल आया था, मैंने उसे 100 रुपीज़ दिए थे। बना था आप छोटे थे? जी। मैं तो सोची थी आप जब भी बड़े ही होंगे। नहीं, मैं स्कूल में था, इमरान खान आया था, मैंने 100 रुपीज़ का वाउचर मैंने दिया था, इमरान खान ने मेरे सर पे ना हाथ भी फेरा था। ओह माय गॉड, वो मैंने नहीं दिया था, मुझे यही लग रहा है। अच्छा, बस रिकॉर्ड होगा ना। यस। अच्छा, आपको बेनज़ीर क्यों इतनी पसंद है? अच्छी लगती हैं आप वो बुक की वजह से? यस, बुक की वजह से। बुक्स तो मेरे पास और भी बहुत हैं। वो बुक आप ज़्यादातर बाहर रखती से रखी हुई है, लेकिन वो मुझे पसंद थी। हाँ, लेकिन अब क्यों नहीं पसंद? अभी भी पसंद है, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है ना, अभी भी पसंद है। लेकिन मैं वैसे पीपल्स पार्टी की सपोर्टर नहीं रही कभी भी। अच्छा, मुझे बताया, जब शौकत खानम वालों ने आपके साथ ये किया, आपने उन्हें बताया नहीं कि आप कौन हैं, आप उनके ख़िलाफ़ ना न्यूज़ और चीज़ें कर सकती? खिलाफ हम देखें, अगर कुछ भी आप माशरे में बेहतरी चाहते हैं ना कासिम साहब, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ वाह। ये कौन है? मुझे नहीं पता, अभी कोई देखेंगे। ये कोई बर्ड की आवाज़ लग रही थी। नहीं, ये डोरबेल होती है। नहीं, आपके पास बर्ड है? नहीं, कि मुझे बर्ड की आवाज़ लगी है, डोरबेल की आवाज़ नहीं। डोरबेल की आवाज़ टर्न होती है। ये टर्न वाली नहीं लगाई हुई मैंने, मैं चाहती हूँ ज़रा नेचुरल सा माहौल। अच्छा, इसका मतलब आपने डोरबेल के अंदर कोई परिंदा फंसाया हुआ है? हाँ, वो उसी ने तो देख के मुझे बताया कि आप आएँ बाहर, तो मैंने फ़ौरन भेजा। मैंने कहा इससे पहले कि आप कोई और हरकत करें। वो बता रहे थे कि आप इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ रहती हैं नायरा। आपने साथ वालों को भी दरवाज़ा बजाया था? नहीं, मैंने आपको घर का एड्रेस एग्जैक्ट बताया, हाउस नंबर भी बताया, फिर भी आपने कहा देख लूँ मैं साथ में कौन रहता है। वो जो होता है, जब आप अपने सबसे पीछे वाले कमरे से लोकेशन सेंड करती है ना, तो आपका घर की बैक साइड पे जो घर होता है उसकी आती है लोकेशन। तो आप चले गए उनके घर? जी। तो वो आपने मेरा पूछ लिया होगा। उधर आप नहीं थी ना पे? हाँ, तो मैं नहीं थी ना। वो ये परिंदा देख के बताता है मुझे, वहाँ परिंदा भी नहीं रखा हुआ हम लोगों। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि ना, हाँ, आम लोग होते हैं, ठीक है, जब वो उनका इलाज हो रहा होता है या फिर कैंसर के पेशेंट हो, तो वो हर चीज़ से ऑफ कर लेते हैं लोग, अपना काम भी छोड़ देते हैं जो वो काम वगैरह कर रहे होते हैं, मगर आपने अपना काम कंटिन्यू रखा है, जो भी आप काम वगैरह कर रही थी, तो वो क्यों नहीं, आपकी लाइफ में क्यों नहीं फ़र्क आया? क्यों छोड़ देती, वजह बताएं मुझे, छोड़ती क्यों? सिक लीव जो होती है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी ना तब छोड़ दूंगी। हमें क्या अल्लाह पाक ने बताया है कि अब आप बीमार हो गई तो सबको छोड़ के बैठ जाएं? अभी तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि हमने इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना किसके थ्रू है। मैंने इस कैंसर के ज़रिए जाना है या मैं बाहर निकलूँ शाम को तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर मैं क्या सोच के उस टाइम को ज़ाया कर दूँ जो मेरा इस दुनिया में गुजर रहा है। मैंने आपको कहा 1 साल गुजर गया, 1 साल अभी है, तो मैं ये सोच के उस टाइम को ज़ाया कर दूँ। हो सकता है 1 साल के बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरा बुलावा आ जाए। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने किसी ने मुझे बताया था कि आप प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, बात ठीक है? नहीं, मैंने जॉब की थी स्टार्टिंग में, इससे पहले बहुत स्टार्टिंग में, वैसे मतलब प्रॉपरली कुछ ऐसा काम नहीं किया। मुझे लगा था आप औरतों के मलिक रियाज बनना चाहती हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे शौक, बिल्कुल ऐसा शौक नहीं है। नहीं बनना चाहती, अच्छे पैसे होते हैं तो मैं ऑफ एंड ऑन ऐसी थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने कोई NGO वगैरह भी बनाई हुई, बात ठीक है? हाँ जी, सेव लाइफ्स के नाम से मैंने एक NGO बनाई हुई है, और उसमें जो बेसिक स्टार्ट मैंने किया था वो मैंने चाइल्ड अब्यूज़ से स्टार्ट किया था। अब उसमें काफ़ी सारे मिशन हैं मेरे,
जैसे कि अब कैंसर के बाद मुझे मज़ीद अपना विज़न क्लियर हो गया है, तो इंशाल्लाह उसमें और भी बहुत से पर्पज़ हैं जिस पे मैंने काम करना है और कर भी रही हूँ। अच्छा, आपको कभी कोई मॉर्निंग शो ऑफर हुआ है? किसने कहा आपको? वैसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ एंकर्स वगैरह मॉर्निंग शो में आती हैं, तो कभी आपको ऑफ़र हुआ तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये ऐसे ही है जैसे आपने कहा ना कि आपकी वीडियोस मैंने अब देखी हैं और अब जाना है। हाँ, मेरी एक दो जगह कुछ ऐसी बात चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। ये कौन सी छुपने वाली बात है? यानी आप मॉर्निंग शो करने लगी हैं? मैं आपको नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब आप मेरे मुंह से चाहते हैं कि मैं हाँ बोलूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। चलिए, मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना। तो कोई हमारी तो जॉब ही ऐसी है जो छुपती नहीं है। चैनल कौन सा जहाँ से करेंगे मॉर्निंग शो? बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। वो भी आप वो भी पता चल जाएगा। देखें, जब स्क्रीन पे आप जब देखते हैं ना किसी को, छोटा सा लोगो होता है साइड पे, उससे पता चल जाता है कौन सा। पता चल जाएगा, ठीक है, मगर अगर बता देंगे तो क्या हर्ज है? भाई मैंने अभी कुछ, अच्छा मैं कभी भी प्लानिंग नहीं करती हूँ। अभी मैंने कुछ फाइनलाइज किया ही नहीं है। अभी आप थोड़ा सा रहम करें मुझ पर, मतलब मेरी सर्जरी हुई है अभी, इतना तो थोड़ा सा है ना। अभी देखें, एक तो मैंने आपको टाइम दे दिया सर्जरी के बाद, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं फटाफट बता दो आगे क्या करना है। थोड़ा आराम आराम से। अच्छा, मैंने कुछ आपकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखी हैं। आप ना मॉडलिंग भी करती थी, ये कब करती थी? नहीं, मॉडलिंग नहीं मैंने कभी भी की। एक ही कोई पिक्चर्स आपकी? पिक्चर्स देख रही होंगी, कभी कोई ऐसे बाहर होंगी कि कोई ऐसी फ़ोटो शूट या आपस में फ्रेंड्स कर लेते हैं। मॉडलिंग का ना मुझे कभी शौक़ रहा है और ना मैंने की है। ओके, यानी आपने कोई अच्छी मॉडलिंग में तस्वीर नहीं आपने आना। देख ली होगी तो आपको लगा कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। यस 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 यस। बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। अब आप देखें वो फ़ोटो कितनी अच्छी है। मैं हालांकि खुद ही वो सेल्फ़ी खींचती हूँ, या फिर कोई मेरे पास एक ये ट्राइपॉड है, उस पर रख लेती हूँ। उस पर देख के आपको लगा कि मैं कोई मॉडल हूँ। यस यस यस, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल भी नहीं, मॉडलिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं जो करती हूँ मुझे यही अच्छा लगता है। ठीक है, यानी आपने मॉडलिंग छोड़ दी है? नहीं, सोचा भी नहीं हुआ। वो जो आप कह रहे हैं वो मॉडलिंग तो चलती रहेगी ना, मतलब कभी मूड में होती हूँ मैं, अच्छी तस्वीर मेरी आ जाती है। अच्छा, वैसे ना काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में ना हरेसमेंट होती हैं चैनल्स वगैरह में, तो आपने चैनल्स में कुछ काम किया हुआ, आपको कभी हरेसमेंट फील हुई है कहीं से? नहीं, कभी किसी ने आपको हरेस नहीं किया? हरास नहीं कह सकती, उल्टी सीधी बातें तो लोग कर ही देते हैं। खुबानी वगैरह भी तो करते हैं ना हरेस? हरासमेंट की बहुत तरह की किस्में होती हैं, लेकिन मैं उसको हरास इसलिए नहीं कहती कि मैं कोई बेचारी नहीं हूँ और ना मुझे बेचारा बनने का शौक़ है। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत बात करता है तो आपके गेस्चर से उसको पता चल जाता है। गेस्चर नहीं तो फिर आप ज़बान इस्तेमाल करें। हरासमेंट कैसी? अच्छा, मुझे बताएं, आपके ना आपको ना प्लान है आपका कि आपने आगे जाकर ना स्विमिंग भी सीखनी है, करनी है, और हॉर्स राइडिंग भी करनी है, तो अभी तक आपने क्यों नहीं की? स्विमिंग मुझे आती है, तो मैंने पिछले साल की थी ना, तो अब इस साल मुझे दोबारा, कल पिछले साल सीखी थी मैंने, तो इस साल अभी डेफिनेटली मैं ज़रा रूटीन में चेंज तो आया ही है ना इस कैंसर की वजह से। इसके बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा से प्रैक्टिस करूँगी। हॉर्स राइडिंग भी, मतलब मैं बैठी हूँ घोड़े के ऊपर, मुझे बहुत शौक़ है खुद चलाने का, तो इंशाल्लाह इसके बाद 2-4 महीने तक इस काबिल हो जाऊँगी। ठीक है ठीक है। तो नहीं, हॉर्स अगर ना मिले तो डोंकीज़ लाहौर में बहुत ज़्यादा है। नहीं, हॉर्स राइडिंग ही। क्यों? डोंकी नहीं अच्छा लगता, घोड़ा ही ठीक है। डोंकी का दिल तो ना तोड़े ना। घोड़ी पसंद है, मतलब मैं ये लोगों का दिल देखती रहूँ कि लोगों का दिल ना तोड़े। इससे तो बहुत से लोग भी होंगे, इंसानों के रूप में बहुत से गधे होते हैं। यस यस, और लोग मैंने सुना यहाँ लोग गधे खाते भी हैं। आप तो जिस तरह लाहौर में रहते ही नहीं है ना, आपने तो खाया ही नहीं होगा। मुझसे पूछे, सुना खाता है, मुझे क्या पता कि कैसे खा लिया होगा, शायद यहाँ पे सबको ही मिल रहा था बाहर। सब ने जो भी खाया है ना, उन्हें नहीं पता चला कि उन्होंने खाया, मुझे भी नहीं पता चला, है ना? वही हुआ है ना। चलें, ऐसा करते हैं, अपना शो करते हैं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर मैसेज अच्छा सा लोगों को देना चाहेंगे प्लीज़? अच्छा, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, कि किसी भी चीज़ का खौफ यहाँ ख़त्म करना होता है। और जिस तरह कासिम ने मुझे देखा और यही कहा उन्होंने कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप सर्जरी के बाद मेरे साथ बैठी हुई हैं, उसकी यही वजह है कि किसी इंसान का खौफ हो, किसी बीमारी का खौफ हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम दिमाग में बड़ा कर लेंगे तो वो हमारे सर पे सवार हो जाएगी और उसका रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करना चाहिए।
और अपनी सोच को क्लियर रखना चाहिए हर मामले में। मैंने ये नोट किया आपकी शर्ट का ना, ये माय गॉड, बाजू को क्या मसला हुआ है? ये बाजू आधा अच्छा नहीं ये है, क्या हो गया आपको? मतलब अच्छा नहीं लग रहा? इतना अच्छा लग रहा है, मैंने इतना स्पेशली एक बाजू। आपका जो अर्जी था, या तो वो बाजू वो गलती से काट दिया, ये काटना भूल गया। सच में यही हुआ था वैसे, उसने एक बाजू बनाया और दूसरा ना उसने काट दिया था। मैंने कहा वैसा स्टाइल बना दो। वो ऐसी हुआ होगा, मैंने एक फिल्म में देखा था, बाजू ना जल गया था तो वो अर्जी ने काट कर कह दिया कि ये स्टाइल है। स्टाइल है, हाँ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, कपड़ा कम पड़ गया था। ऐसे ही हुआ होगा बिल्कुल। हाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं शेख कासिम और नायरा मलिक को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।